आज की ईरानी डेलीगेशन की ये पहली तस्वीर है जो आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। हमारे साथ फ़खर यूसुफजई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फ़खर यूसुफजई साहब, जो ईरानी डेलीगेशन की तस्वीर सामने आई है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान में और अभी आगे और क्या कुछ होने वाला है, क्या चर्चा पाकिस्तान में हो रही है इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान में तो इस वक्त एक ही चीज चल रही है और वो है यूएस ईरान डायलॉग्स। और मैं कहूं कि अगर आप पाकिस्तानी मीडिया देख लें, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि उस तरह का एक्सेस नहीं दिया गया है मीडिया को कि आप कहीं पे अगर इंडिया में इवेंट है या पाकिस्तान में इवेंट है तो आप, मैं और जैसे हम लोग जा रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों से हम कवर कर रहे होते हैं, उस तरह की चीज बिल्कुल नहीं है। दुरुस्त कह रही हैं आप। लेकिन और उसकी वजूहत भी है कि क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसमें हो सकता है कि मीडिया कोई ऐसी खबर दे दे जो वो हो ना, तो फिर उससे मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। तो शायद इसीलिए हुकूमत ने इसको बड़ा स्ट्रिक्ट किया हो। बल्कि इवन जिस जगह पे ये डेलीगेशन ने स्टे किया हुआ है, यानी जो रेड जोन है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, तो वो पूरा का पूरा मतलब इस वक्त फुल लॉकडाउन है। वहां पर कोई जा आ नहीं सकता। सिर्फ वो लोग हैं जो उस डेलीगेशन में हैं या फिर डिप्लोमेट्स हैं उस एरिया के, या पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी सिलेक्टेड लोग, मतलब उनको अलाउ किया जा रहा है। तो वो तो ये चीज हो रही है। इसके साथ साथ जहां तक बात है डायलॉग्स की, तो कोशिश ये हो रही है कि जिस तरह के दो पैनलिस्ट ने बातें की कि जी पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन सकती है। देखिए, मैं कहता हूं कि इस वक्त ये ना होना, अगर ये मतलब फॉर एग्जांपल ये चीज खराब होती है, नहीं आगे बढ़ती, तो पूरी दुनिया के लिए इसके मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रही है। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान इफेक्ट हो रहा है, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। पूरी दुनिया में लोगों को परेशानी बिल्कुल सही कह रहे हैं फ़खर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे जीरो सम गेम की तरह नहीं देखना चाहिए हमें। अगर ये सफल होती है वार्ता, ये तो पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात है, भारत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो इस तरह का एनर्जी क्राइसिस दुनिया में पैदा हुआ है वो एक दुनिया के लिए बहुत चिंता की बात है। और अस्थिरता जिस तरह की पैदा हुई है खास तौर पर GCC कंट्रीज में, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इजराइल फर्स्ट स्वीकार्य नहीं होगा। और पथिकृत, आप यही बात कर रहे थे कि इजराइल और ईरान में जब तक बात नहीं होगी तब तक शांति या लॉन्ग टर्म पीस जिसकी हम बात करते हैं वो नहीं आएगा इस इलाके में। वो अभी फिलहाल तो नहीं हो रही है सिचुएशन, लेकिन जब ईरान ये कह रहा है कि हमें अमेरिका फर्स्ट स्वीकार्य है, यानी JD वैंस से तो हमें उम्मीद है, उनसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन विटकॉफ और जैरेड कुशनर से हमें नहीं उम्मीद है क्योंकि वो इजराइल का पक्ष रखेंगे। तो दरअसल क्या हासिल करना चाहता है ईरान इसके जरिए? नहीं, देखिए, अमेरिका फर्स्ट और इजराइल फर्स्ट में कुछ हद तक अंतर हो सकता है, लेकिन एक जगह जाके दोनों कन्वर्ज करता है। मतलब अमेरिका वही चाहता है जो इजराइल भी चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार ना हो। अमेरिका चाहता है कि, और ईरान भी ये चाहेगा कि हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट ना करे, और अमेरिका भी ये चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा खोल दिया जाए और ईरान जो है तेल डॉलर में ही बेचे, कोई और करेंसी में ना बेचे। अमेरिका ये भी चाहेगा कि IRGC पूरा डिसमेंटल्ड हो जाए। इजराइल भी वही चाहेगा, इजराइल को वो खतरा है। अमेरिका ये भी चाहेगा कि जितने सारे न्यूक्लियर एनरिच्ड होके, यूरेनियम एनरिच्ड होके रखा है 450-500 किलोग्राम, वो दिया जाए, वापस किया जाए। इजराइल भी वही चाहेगा। तो अमेरिका फर्स्ट और इजराइल फर्स्ट में अंतर क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि यहाँ धोखा दोनों तरफ से हुआ है। अमेरिका ने अगर धोखा दिया है और बॉम्बिंग किया है जब बात चल रही थी, तो इतने सारे जो प्रॉक्सी है जो हर बार इजराइल को अटैक किया है, जो अक्टूबर 2023 में जो अटैक किया, जो हमास इन्वॉल्व था, उसमें भी ईरान का प्रॉक्सी तो है ही वो। तो दोनों तरफ से एक ट्रस्ट डेफिसिट है। और मुझे नहीं लगता कि क्योंकि कहीं ना कहीं बात टूटने वाला है, इसीलिए ये बोला जा रहा है कि नहीं इजराइल फर्स्ट बोलोगे तो हम बात नहीं करेंगे। तो इजराइल फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट में कौन से अंतर है? हाँ, ये आप कह सकते कि अमेरिका केयर नहीं करता कि रेजिम चेंज होना हो, उनको जब तक उनको अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिल जाता है कंट्रोल। तो पथिकृत, क्या कोई रास्ता निकल सकता है इस बातचीत से? मैं वही बोल रहा हूँ कि रास्ता निकलना बहुत मुश्किल है। हो सकता है ये सीज फायर 14 दिन और के लिए आगे आ जाए, बढ़ जाए, अच्छी बात है। अगर रास्ता निकले बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारे पक्ष जो है एक दूसरे से अड़े हैं, दैट इज वन। दूसरी चीज है, कोई भी नेगोशिएशन जंग तो इजराइल से चल रहा है ना, इजराइल से जंग चल रहा है। जितने सारे अटैक हुआ, पहला वेव ऑफ अटैक जो सुनने में आता है, पहला वेव ऑफ अटैक जहां पे उनके सुप्रीम कमांडर लीडर मारा गया, वो तो इजराइल ने किया था और अमेरिका को पता भी नहीं था शायद।
शायद पता नहीं था। तो क्या इसमें इजराइल इन्वॉल्व नहीं है? बिना इजराइल के बात करोगे तो कैसे आगे बात करेगा? ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध नहीं, चल रहा है। लेकिन पथिकृत, फिर वो तनाव तो ऐसा नहीं है कि कोई नया है। इजराइल और ईरान के बीच के संबंध कैसे हैं और उनके बीच का जो तनाव है वो कोई नई बात तो है नहीं, वो तो हमेशा से चला आ रहा है। और ईरान को लेकर जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनका भी रुख यही है कि वो ना न्यूक्लियर वेपन रखे, वो ना मजबूत हो, और इजराइल का भी यही रुख है। तो वो तो नहीं बदल रहा है, वो तो नहीं बदलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए शांति स्थापित हो और ये युद्ध की जो स्थिति है वो खत्म हो, क्या वो हासिल किया जा सकता है। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, अमेरिका ईरान वार्ता के बीच तेहरान से एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान की सेना को तैयार रहने के लिए कहा गया है। अमेरिका पर अविश्वास के बीच सेना को तैयार रहने के लिए कहा गया है। ईरानी फौज ने कहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। तो ईरान की तरफ से भी इस तरह का रुख सामने रखा जा रहा है जैसा अमेरिका कह रहा है। अमेरिका और ईरान वार्ता को लेकर एक और बड़ी खबर है। मुश्तबा खामेनेई लगातार टीम ईरान के संपर्क में हैं। मीटिंग को लेकर निर्देश दे रहे हैं मुश्तबा खामेनेई। ये कहा गया है हमले में बुरी तरह घायल हो चुके मुश्तबा खामेनेई अभी तक सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन हमले में एक पैर खो चुके हैं मुश्तबा खामेनेई, ये कहा जा रहा है। मुश्तबा के चेहरे पर भी गहरे जख्म के निशान हैं। रॉयटर्स के हवाले से ये खबर सामने आई है, यानी रॉयटर्स ने ये खबर दी है। रॉयटर्स का ये कहना है कि चेहरे पर भी चोट है, एक पैर खो चुके हैं, लेकिन लगातार संपर्क में है टीम ईरान के साथ। लेकिन हमारी नज़र भी बनी हुई है लगातार इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर। इस्लामाबाद में जो वार्ता चल रही है उसको लेकर ये बातचीत होती है या नहीं, और होती है तो क्या नतीजा निकल कर आता है। थोड़ी देर में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता शुरू होने वाली है। जल्दी से आपको हम ये बता देते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। ईरान अमेरिका में बात अब तक क्या क्या हुई है जान लीजिए। शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है ईरानी प्रतिनिधिमंडल की। पीएम ऑफिस में मुलाकात हुई है ईरानी प्रतिनिधिमंडल की। वार्ता में अमेरिका पर विश्वास नहीं है, ये कहा है अब्बास अरागची ने, विदेश मंत्री ने ईरान के। अमेरिका शुरू से ही धोखा देता आया है, ये ईरान का पक्ष है। कुशना और विटकॉफ मतलब इजराइल फर्स्ट, ये कहा है ईरान ने। और ईरान ने यह भी कहा है कि जेडी वैंस का मतलब है अमेरिका फर्स्ट, यानी वो अमेरिका की बात करेंगे। ईरान की 2 शर्तों पर अमेरिका की सहमति भी बनी है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। लेबनान पर हमले नहीं होंगे और संपत्ति ईरान की जो फ्रीज थी उसे डी फ्रीज किया जाएगा। पीएम ऑफिस या सेरेना होटल या रावलपिंडी एयरबेस पर वार्ता मुमकिन है। वार्ता पर मुश्तबा ईरान से लगातार निर्देश दे रहे हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन हमारी नजर बनी हुई है लगातार इस्लामाबाद में हो रही इस वार्ता पर।